क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार, ये है कार्यक्रम सुख समृद्धि। हमारे इस कार्यक्रम में आपको एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हर तरह की जानकारी मिल सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा हमारा ये कार्यक्रम। अब आपको बताते हैं आज हमारे बीच कौन मौजूद है। हमारे बीच मौजूद हैं नरेश सिंगल जी, जिनको आप जानते ही होंगे कि एक बहुत ही रिनाउंड वास्तु एक्सपर्ट हैं और इसके साथ साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भी हैं। आइए मिलवाते हैं आपको सिंगल जी से। सिंगल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। जैसे कि आपको सब जानते ही हैं कि आप एक बहुत ही विख्यात वास्तु एक्सपर्ट हैं, इसके साथ साथ ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो लेकिन आज हम ज्योतिष से संबंधित कुछ जानकारी आपसे लेना चाहते हैं और बहुत सारी मेल्स हमारे पास आई हुई हैं। लोगों ने बहुत सारी अपनी क्वेरीज हमें भेजी हैं। हम चाहेंगे कि आप उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन जल्द से जल्द उन्हें दे दें। तो पहली मेल हम लेते हैं जो कि मोनिका जी की है। इन्होंने इनका डेट ऑफ बर्थ बताया है 7 जनवरी 1979। इनका टाइम ऑफ बर्थ है 10:15 PM और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। ये जानना चाहती हैं इनकी जो शादी है वो कब तक हो जाएगी। मोनिका जी, इसमें आपका जो है 79 का बर्थ है जी। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास या तो कहीं अफेयर रहा होगा जी। सन 2003 में, जिसका ब्रेकअप हुआ होगा। उसके बाद इनकी लव मैरिज हो सकती है जी। या लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है। जी। और इनका जो आफ्टर मैरिज इनके पास बहुत अच्छे योग हैं, हर तरीके से सेटल हो जाएंगे, अपने काम में भी, अपने मानसिक रूप से भी जी। आर्थिक रूप से भी, बिल्कुल। फाइनेंशियली भी ये सेटल हो जाएंगी। कुछ लोग होते हैं ना कि शादी के बाद सेटल नहीं हो पाते, मगर ये सेटल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। दूसरा, ये 100% सेटिस्फाइड रहेंगे उस चीज़ से। जी। और इसका जो योग आ रहा है वो 7 जनवरी के बाद से अच्छा आ रहा है। 7 मतलब इनके जन्मदिन के बाद से ही एक और समय परिवर्तन इनका, और ये कंटिन्यू रहेंगे 2011 तक। जी बिल्कुल। बट प्रबल योग जो है इनका शायद 3rd मंथ में आ जाएगा। 3rd मंथ में इनका इंगेजमेंट वगैरह हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल। मोनिका जी, अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं तो आपको आपके सवाल का जो जवाब है वो ज़रूर मिल गया होगा। अगर आप और कुछ जानना चाहती हैं या इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप एक बार फिर से हमें मेल के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अपनी अगली मेल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें भेजी है राजेश जी ने। इसमें थोड़ा सा नरेश जी, इन्होंने एक आपसे ही जानकारी चाहिए हमें। इनकी मेल पढ़कर कुछ ऐसा लगता है जैसे कि आपको जज करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15 जून 1971। इनका समय है 7:30 सुबह के और इनका बर्थ प्लेस है पीलीभीत का। ये इन्होंने जानना चाहा है कि आप मुझे बताएं कि मेरी पहली संतान जो है वो क्या है। राजेश जी, सबसे पहली बात तो ये है, आप जब किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास ऑकल्ट साइंस यानी रहस्यमय विद्याएं जिनके पास होती हैं, उनका आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि आप उनका इंटरव्यू लें, उनको टेस्ट करें, उनको जज करें। लेकिन आप अपनी जगह दुरुस्त इसलिए हैं कि आजकल का ये एक पाखंड बन चुका है, एक भ्रम बन चुका है। जो आदमी पिछला उसको बता नहीं सकता और अगले के लिए वो उसको भी विश्वास कैसे करे। तो इसलिए आपने जो कहा वो मुझे बिल्कुल कतई इसका बुरा नहीं लगा। और रही बात ये, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसके अंदर आपने बताया 15 जून 1971। 71, इसके अंदर
आप ये मान के चलिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सबसे जो मेजर चेंज आता है वो आता है सन 1995 में, 95 के अंदर पहले और बढ़िया पॉजिटिव चेंज। और दूसरी बात यह है इसके अंदर आपके पास पहली संतान भी पुत्र होना चाहिए और दूसरी संतान भी पुत्र होना चाहिए। जी आप इनसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो मेल के द्वारा ही हमें कंफर्म किया। और रही बात ये तो हो गया हमारा एक टेस्ट। इसके अलावा आपकी इनकी समस्या क्या है वो बताएं। ये अपनी जॉब के बारे में भी जानना चाहते हैं, ये जहाँ जॉब करते हैं ये जानना चाहते हैं कि इनको प्रमोशन कब तक मिल जाएगा। इनका प्रमोशन वाली जहाँ तक बात है, आपके पास अभी भी कुछ महीने और बाकी हैं। आप 6ठे महीने तक इसका इंतजार कीजिए, यानी 2010 जी 10वां महीने 2010 के 6ठे महीने तक आप इनका इंतजार कीजिए। आपको ऑटोमेटिकली या तो यहाँ से आपका तबादला हो जाएगा, लेकिन जो तबादला होगा वो प्रमोशन के लिए ही होगा। जी यानी आपका तबादला हो या प्रमोशन हो, एक ही बात है हमारे लिए। जी बिल्कुल। राजेश जी, अगर आपने देखा है हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप, तो आपने सुन लिया होगा कि नरेश जी ने बताया कि आपको 2 पुत्र हैं। आप ज़रूर इस चीज़ का कॉन्फर्मेशन हमें भेजिएगा मेल द्वारा। और आपको प्रमोशन के लिए बता दिया है, आपकी जॉब के लिए बता दिया है कि जल्द ही आपका प्रमोशन भी होने वाला है और हो सकता है ट्रांसफरेबल जॉब हो आपकी है। अगर आपको भी कुछ जानकारी चाहिए एस्ट्रोलॉजी के बारे में, अपने आने वाले वक्त के बारे में, भविष्य के बारे में, अगर आप भी कुछ जानकारी चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं vastunaresh.com पर और वहाँ पर अपनी क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। हम हर तरह की कोशिश करेंगे कि आपने जो सवाल हमसे पूछा है उसकी जानकारी हम आपको दे सकें। साथ ही हम अपने सभी व्यूअर्स को ज़रूर बता देना चाहेंगे कि हिंदुस्तान हिंदी जो कि ट्यूसडे को आता है, उसके अंदर नरेश जी का आर्टिकल आता है वास्तु के ऊपर, वो आप ज़रूर पढ़ें। आपको वास्तु से रिलेटेड हर तरह की जानकारी उसमें पढ़ने को मिलेगी। यानी पेपर तो डेली आता है जी बिल्कुल, बस लेकिन मेरा जो आपका उसमें जो आर्टिकल है लिखा वो ट्यूसडे को आता है। हाँ, मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आता है। जी क्वेश्चन आप जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं वैसे वहाँ पे प्रेस को क्वेश्चन करते जी, जी। हैं और उसका मैं लिखित में जवाब। तो नरेश जी, अगर कोई पूछना चाहता है आपसे क्वेश्चन, तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। वहाँ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कोई डिफरेंट फॉर्मेट है? न्यूज़पेपर में ही देना पड़ता है या मेल के जरिए? प्रेस को देना पड़ता है, न्यूज़पेपर को हिंदुस्तान में देना पड़ता है जी, और उससे पता चल जाता है। जी नरेश जी, मेल तो हमारे पास मेल्स अभी बहुत सारी और भी हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण और मेल्स हम आज नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने अगले एपिसोड में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स पढ़ सकते हैं, अपने व्यूअर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। अब लेते हैं अपने व्यूअर्स से इजाज़त और आपका कहना चाहेंगे धन्यवाद कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और इतनी बेहतरीन जानकारी हम सभी को दी। हमारे आज के इस एपिसोड में इतना ही लेना चाहेंगे आप सभी से इजाज़त। नमस्कार। क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं।